वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या आप भी सोच रहे हैं कि पैसा कमाने का असल तरीका क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी फाइनेंशियल लाइफ बदले और आप भी अमीर बन सकें? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया भर में करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव शेयर किए हैं। एक तरफ है उनके पुअर डैड जो ट्रेडिशनल एजुकेशन और जॉब पर बिलीव करते हैं, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जो पैसा कमाने का सही तरीका समझते हैं। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें आपको मिलेंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। रॉबर्ट दो फादर्स के अंडर बड़े हुए थे। एक थे उनके खुद के फादर जिनको वो पुअर डैड यानी गरीब बाप कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जिनके साथ वो ज़्यादा वक्त गुजारते थे। उन्हें वो इस बुक में रिच डैड यानी अमीर बाप कहते हैं। उनके पुअर डैड यानी गरीब बाप जो हकीकी फादर थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने PhD की थी और स्कॉलरशिप पे एडवांस स्टडीज़ भी। लेकिन उनके रिच डैड ने 8वीं जमात भी पास नहीं की थी। दोनों डैड्स अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड यानी गरीब बाप के साथ पैसों को लेके हमेशा प्रॉब्लम रहता था, जबकि उनके रिच डैड शहर के सबसे अमीर डैड्स में थे। पुअर डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बिल्स छोड़े, जबकि अमीर बाप ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। दोनों फादर की सोच बहुत ही अलग थी। गरीब बाप कहते थे कि पैसों से प्यार ही सारे बुरे कामों की जड़ है, जबकि अमीर बाप कहते थे कि पैसे ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। गरीब डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि तुम पढ़ाई करो ताकि आगे जाके अच्छी कंपनी खरीद सको। गरीब बाप जॉब्स करने पे फोकस करते थे और अमीर बाप यही सोचते थे कि वो कैसे दूसरों को जॉब्स दे सकते हैं। उनके पुअर डैड यानी गरीब बाप हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि उनके रिच डैड हमेशा ख़ुद को अमीर कहते थे। इवन कि उनकी खुद के माली हालात ख़राब ही क्यों ना हो, तभी वो ख़ुद को रिच ही बुलाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि वो गरीब हैं या किसी से कम हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसा ही होता है। दोनों डैड्स पढ़ाई को, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे। एक डैड अच्छी जॉब्स के लिए पढ़ते थे और दूसरे अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। गरीब बाप कहते थे कि मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकता, जबकि अमीर बाप को जब कुछ चाहिए होता था तो वो कहते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रिच डैड का मानना है कि अमीर होने के लिए आपका दिमाग तेज़ होना चाहिए, और तेज़ दिमाग के लिए आपको अपने दिमाग को चलाना होगा। आपका दिमाग जितना चलेगा वो उतना ही तेज़ हो जाएगा। जब आप खुद से किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हो, खुद आइडिया सोचते हो, तो इस तरह ब्रेन मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कह देने से कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते थे कि ये कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग को तेज़ करने के लिए उसको चलाया करें। आपका दिमाग जितना चलेगा आप उतने ही अमीर बन सकोगे। रॉबर्ट उस टाइम पे बहुत छोटे थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि वो दोनों फादर्स में से किसकी सुने। प्रॉब्लम ये था कि अमीर बाप उस वक्त अमीर नहीं थे, बस उनकी सोच गरीब बाप से अलग थी। वो हर चीज़ गरीब बाप से डिफरेंटली करते थे, और इसी वजह से फिर वो आगे जाके उतना ही अमीर भी बने। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमें अच्छे डॉक्टर्स, लॉयर्स और बैंकर्स तो बनाते हैं, लेकिन स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं। इस बारे में घर में ही सिखाया जाता है। रिच लोग बचपन में ही इस बारे में सिखाते हैं, जो कि रॉबर्ट ने भी अपने रिच डैड यानी अमीर बाप से सीखा। और आज आप भी इस किताब से सीखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि अगर पैसों से ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है नॉलेज यानी इल्म। अगर आपको ये पता होगा कि आप किस तरह पैसे बना सकते हैं, तो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन नॉलेज, इल्म आपके पास हमेशा रहेगा। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था, और वो उनके फ्रेंड माइक एक ही स्कूल में पढ़ते थे और काफ़ी टाइम एक साथ गुजारते भी थे। एक दिन रॉबर्ट ने अपने गरीब बाप से पूछा कि डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि वो इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो एक स्कूल टीचर हैं और उन्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। फिर गरीब बाप ने
माइक और रॉबर्ट से कहा कि वो दोनों माइक के फादर के पास जाएं और उनसे पैसों के बारे में सीखें। माइक ने कहा मेरे फादर क्यों, वो तो अमीर नहीं हैं। तो पुअर डैड ने कहा कि उनका और मेरा एक ही बैंकर है और बैंकर माइक के फादर की बहुत तारीफ़ करता है। उनका मानना है कि माइक के फादर कुछ ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होंगे। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया कि वो माइक के फादर के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक के फादर, जिनको रॉबर्ट इस बुक में अमीर बाप कहते हैं, वो काफ़ी बिज़ी रहते थे क्योंकि उनके कुछ अपने बिजनेस वगैरह थे। जब रॉबर्ट माइक के घर गए तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ा और फिर जब फाइनली रिच डैड से मिले तो रिच डैड ने उन्हें एक ऑफ़र दी कि वो उन्हें क्लासरूम स्टाइल में नहीं सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक को उनके लिए काम करना पड़ेगा उनके स्टोर पे। बदले में वो उन्हें 1 घंटे के 10 सेंट्स देंगे और बदले में रिच बनना यानी अमीर बनना सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और फिर हर सैटरडे रिच डैड के यानी अमीर बाप के स्टोर पर काम करते। वो वहाँ जाके सफाई वगैरह करते थे और इनकी यही रूटीन चलती रही। 4 हफ्ते बाद रॉबर्ट इस रूटीन से बिल्कुल थक चुके थे क्योंकि ना तो उन्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे और ना ही रिच डैड यानी अमीर बाप उन्हें कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने 4 हफ्तों से अमीर बाप यानी रिच डैड को देखा तक नहीं था। रॉबर्ट ने माइक से कहा कि वो ये काम छोड़ रहे हैं और ये देखकर माइक को हंसी आने लगी और ये देखकर रॉबर्ट को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में माइक से पूछा कि वो क्यों हंस रहे हैं। माइक ने कहा कि उसके फादर को स्टार्ट से ही उसके बारे में पता था। अमीर बाप ने माइक से कहा था कि रॉबर्ट काम छोड़ देंगे और जब वो ऐसा करे तो माइक रॉबर्ट को उनके पास लेकर जाएं। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमीर बाप ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनसे इतना काम करवाया और कुछ सिखाया भी नहीं। रॉबर्ट के जो रियल डैड यानी उनके जो हकीकी फादर थे वो भी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने रॉबर्ट से कह दिया था कि वो ये काम छोड़ दें। सैटरडे को रॉबर्ट फिर से अमीर बाप से मिले और इस बार रॉबर्ट काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने रिच डैड यानी अमीर बाप से कहा कि मैंने आपके लिए इतना काम किया, इतनी मेहनत की और बदले में आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप भी बस दूसरों की तरह लालची हो। रॉबर्ट ने अपना सारा गुस्सा रिच डैड पर निकाला और फिर रिच डैड ने कहा रॉबर्ट तुम मेरे वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। रॉबर्ट ने कहा कि पैसे बढ़ाना तो अलग बात है, रिच डैड ने तो उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं। इसके जवाब में रिच डैड ने कहा कि वो रॉबर्ट और माइक को पहले दिन से ही सिखा रहे हैं। इसमें रॉबर्ट और माइक ने हैरान होकर कहा कि हमें कब सिखाया, आपने तो हमसे बात भी नहीं की। रिच डैड ने कहा रॉबर्ट सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को कोई लेक्चर दो, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि ये रिच डैड क्या बात कर रहे हैं, कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड से बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि हमने आपके स्टोर पे काम करके आखिर सीखा ही क्या है। आप मेरे पैसे बढ़ाएं और मुझे सिखाएं वरना मैं काम छोड़ दूंगा। इसी हवाले से आगे हम एक मिसाल भी देखेंगे कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को अप्लाई किया। रिच डैड ने कहा देखो ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा पैसा आने से उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बेसिकली रिच डैड यहाँ पे रॉबर्ट को सिखा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, वो आखिर क्या गलती करते हैं। रिच और पुअर यानी अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि गरीब लोग सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड यानी अमीर बाप माइक और रॉबर्ट को बताना चाहते थे कि गरीब लोग पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं और इसीलिए उन्होंने उनसे स्टोर पर काम करवाया। गरीब लोग पूरी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सैलरी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि ज़्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसका रीज़न आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक मिसाल देखते हैं कि मान लीजिए 3 भाई हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और वो सारे एक ही एरिया में रहते हैं। अब आप देखें तो इनके खर्चे एक ही जितने होने चाहिए क्योंकि सब एक ही एरिया में जो रहते हैं और तीनों पे सिर्फ अपनी वाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तीनों एक महीने क्या एक जितने पैसे खर्च करते होंगे? बिल्कुल नहीं। तीनों में से जो भाई सबसे ज़्यादा कमाता होगा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा खर्च भी करता होगा और जो सबसे कम कमाता होगा वो सबसे कम खर्चा करता होगा। जाहिर सी बात है सबकी ज़रूरत एक ही जितनी है लेकिन सब खर्चा अपनी इनकम के हिसाब से करते हैं।
अब आप ही बताएं, अगर आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो आप खर्चे नहीं बढ़ाओगे? ज़ाहिर है बिल्कुल बढ़ाओगे। आप ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओगे, छोटी मार्केट्स की बजाय बड़े मॉल्स में जाओगे। एक्चुअली अमीर बाप रॉबर्ट को यही समझाना चाह रहे थे कि ज़्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो अमीर बाप ने रॉबर्ट से काम करवाया कि उनको पता चले कि गरीब लोग सारी ज़िंदगी क्या करते हैं। इसके बाद जब रॉबर्ट ने अपनी पे बढ़ाने की बात की तो रिच डैड ने उनको रैट रेस के बारे में बताया। ये वही जाल है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, मतलब अपनी सैलरी के साथ अपने एक्सपेंसेस का यानी अपने अखराजात का भरना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, हम आराम से अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे, टाइम पे बिल जमा करवाएंगे, स्कूल की फ़ीस देंगे। देखिए, इस तरह स्टार्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में आप वही प्रॉब्लम्स फिर से फेस करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।